أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दूसरे कैरेक्टर पे बात करने जा रही हूँ जो सूरत यूसुफ में बहुत ज़्यादा इस बात की एम्फसाइज़ हुआ है, वो है ज़ुलेख़ा। उसको अज़ीज़ मिस्र की वाइफ़ कहा गया है कुरान पाक में, और बहुत सारे लोगों का इस पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन की मैं बात करूँगी और किस तरह से इस ड्रामे में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है और कुरान ने उसके कैरेक्टर को किस तरह से बताया है। तो वो ख़ातून पहले बहुत मोहब्बत के साथ, नाज़ो-नम के साथ उसने हज़रत यूसुफ़ को पाला, लेकिन वो उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गई क्योंकि ही वाज़ वेरी हैंडसम, बहुत खूबसूरत थे। साथ ये था कि उनके अंदर इंटेलिजेंस बहुत थी। औरतों को जब भी आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछती हैं, जब पूछा जाता है कि आपको एक आदमी में क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, देखने में अच्छा होना और साथ-साथ इतनी ज़हानत होना। ज़हीन और फ़तीन जो लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि उसका हस्बैंड था पोतीफार जो उसका हस्बैंड था, वो भी बहुत इंटेलिजेंट था। पहले उससे शादी उसकी हुई, वो दोनों का एक अच्छा रिलेशनशिप था। लेकिन साथ ही जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, कैसे उसकी मोहब्बत जो है वो एक, जैसे वो चाह रही थी शुरू में एक बच्चे की तरह पाला था, लेकिन फिर उसको उनसे मोहब्बत हो गई। और उस मोहब्बत के लिए इंसान एक इतनी ऊँची जगह से कैसे नीची जगह पे गिर जाता है। वो कहाँ थी, कितनी उसकी रिस्पेक्ट थी, कितनी उसकी इज़्ज़त थी। लोग उसके बारे में बात करते थे, खूबसूरती की वो इंतहा पे थी। लेकिन जब वो गिरना चाहे और इस तरह की बातों में जब इंसान कुछ भी गलत काम करने की कोशिश करता है या किसी के साथ धोखा करने की कोशिश करता है या ये कि चीट करने की कोशिश करता है, उस वक़्त जो इंसान की हालत होती है एग्ज़ैक्टली वही हालत दिखाई गई है ज़ुलेख़ा की। तो ज़ुलेख़ा सबसे पहले तो प्राउड था उसमें, खूबसूरती थी, बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद करते थे, एक अपनी अकड़ में वो रहती थी। अब उनको पसंद आ गए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है उनके ग़ुलाम थे। अब उसको लगता था कि ये मेरे अंडर भी हैं, और वो उसने बहुत तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कुरान इस बात को कहता है कि उसने इनडायरेक्टली हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बताया कि वो उनको पसंद करती है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का ध्यान नहीं दिया। जब उसको लगा कि ये मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसने उनके साथ डायरेक्टली अपने कमरे में जाके बुला के, अब वहाँ का उस ज़माने का आप जब देखें कुरान में इसका ज़िक्र आता है कि जो दरवाज़े, नॉट एक दरवाज़ा, दरवाज़े थे बहुत सारे, जिसके जो आखिरी कमरा था उसने उनमें उनको बुलाया और किस तरीके से उसने उनके साथ उनको बरगलाने की कोशिश की। तो उस वक़्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि मेरा अल्लाह, मेरा रब, वो मेरा मालिक है और वो मुझे बचाने वाला है, और उस रब ने उनको बचाया। अब जब वो वापस निकल रहे थे, जब वो भाग रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, और वो उनके पीछे भाग रही थी क्योंकि उसको बहुत महसूस हो रहा था, अपनी हद तक फ़ील हो रही थी और रिजेक्शन फ़ील हो रही थी। रिजेक्शन में इतनी पावर है, मैं बहुत सारी दुनिया में देखती हूँ, बहुत सारे लोग देखती हूँ जो सिर्फ़ रिजेक्शन की वज़ह से बहुत आगे निकल जाते हैं। आगे निकलने का मकसद ये है कि सम टाइम वो बुराई में इतनी बुराई कर जाते हैं, सम टाइम दूसरे बंदे को डाउन करने के लिए सक्सेस में बहुत आगे चले जाते हैं। लेकिन रिजेक्शन में बहुत बड़ी पावर है। इंसान से रिजेक्शन पर उसके लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो मोहब्बत है, ये जो क्रशेज़ होते हैं, ये जो आप ला-ला लैंड में होते हैं, सम टाइम ये आपको बहुत ज़्यादा गिरा देती है। अब दूसरी तरफ एक और बात होती है कि जो इंसान चाहता है, अल्लाह ताला उसको वो दे देता है। ये एक कानून फ़ितरत है, चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो। जब इंसान अच्छाई के लिए बहुत कोशिश करता है, तो वो अच्छाई के रास्ते पे निकल जाता है। जब वो बुराई के लिए कोशिश करता है, तो बुराई के रास्ते पे अल्लाह ताला उसके लिए आसानी कर देता है। इसी तरह से कुरान की बात आती है कि जब कुरान में से जो कुछ हम ढूँढना चाहते हैं, अल्लाह ताला हमें वही दे देता है। कुरान इंसानों को हिदायत देता है मुत्तकीन के लिए, और जब इंसान गुमराह होता है, तो गुमराही की तरफ चला जाता है। इसी तरह से जब रिजेक्शन होती है, रिजेक्शन की फीलिंग आई, और अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो नफ़्सानी डिज़ायर्स हैं, वो इंसान को ऊपर से नीचे कैसे गिरा देती हैं। सिर्फ़ यहाँ पे नहीं, सिर्फ़ इस दुनिया में नहीं, आखिरत में तो होता ही होता है। इस दुनिया में भी इंसान, आखिरत में, दोनों जगहों पे इंसान अपने आप को, अपनी उस ईगो को जिसके लिए वो मरता है, उसको भी गिरा देता है। जैसे कि ज़ुलेख़ा के साथ हुआ कि उसने अपने आप को इतना नंगा कर दिया, इतना आप बता दिया कि उसने लोगों में ये बात करनी शुरू कर दी। जब उसने औरतों को बुलाया जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, जिसका ज़िक्र अगेन कुरान मजीद में बड़े क्लियरली आया है कि वो औरतें भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आशिक हो गई थी, और वो बहुत ढिठाई से वो कहती है, ज़ुलेख़ा बहुत ढिठाई से कहती है कि मुझे उससे मोहब्बत थी, अगर तुम लोगों ने हाथ काट लिए तो मेरा क्या हाल होगा? जब एक बुराई को ओपन कर दिया जाता है, हमारे दीन में इस बात को बहुत ज़्यादा बताया गया है कि जब बुराई हो तो उसको दबा दिया जाए।
اس طرح سے اوپن کرنے سے برائی بہت کامن ہو جاتی ہے اور انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ اس نے اس چیز کو اوپن کرنا شروع کر دیا۔ اب اس ڈرامے میں جو دکھایا ہوا تھا کہ جب وہ اوپن کیا ہے، اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن وہ پاگلوں کی طرح اس محبت میں پڑ جاتی ہے اپنے خداؤں سے، کیونکہ بہت بڑی بت پرست دکھائی گئی ہے، اپنے خداؤں سے مانگتی تھی۔ لیکن اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خدا کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں سنتا ہے۔ اس کو میں نے جیل میں ڈالا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں میں نعمتیں دیتا جاتا ہے، اور میرے رب کی کیا بات ہے جو اس کا خدا تھا، جو وہ بتوں کو مانتی تھی، تو اس نے اس شرک کو چھوڑ کے یوسف کے خدا کو مان لیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہ دی، تب وہ دوبارہ ان کو ملی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی۔ ایک اور صوفیزم میں یہ بات بہت آتی ہے کہ جو عشق مجازی ہے وہ عشق حقیقی تک پہنچتا ہے، اور میرا بھی بلیو یہ ہے کہ اگر آپ کو انسانوں سے محبت نہیں کرنی آتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیسے محبت کریں گے؟ تو پھر بتایا جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس کے لیے دعا کی تھی، اور پیغمبروں کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک اچھی عورت بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کی شادی کروا دی۔ یہ بہت ساری بکس میں ہے اس بات کا، لیکن قرآن میں اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ تو اب جب اس سے ان سے شادی، تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کس طرح سے جب یہ محبت انسان کرتا ہے، کس طرح سے وہ محبت کی انتہا پہ پہنچتا ہے۔ اور محبت جو ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے کہ محبت پاکیزہ ہوتی ہے، محبت آپ کو ان چیزوں سے بالکل علیحدہ کر دیتی ہے۔ لیکن کس طرح سے اس کو پہلے دنیا کی ڈیزائر تھی، خوبصورتی کی ڈیزائر تھی، لیکن وہ جب محبت میں پڑھی، پڑھتے پڑھتے اس کو خدا مل گیا، اور جب خدا مل جاتا ہے اس کا ٹیسٹ، اس کی محبت، اس کی چیزیں اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں، اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ جو آپ عشق جس کو سمجھتے ہیں، جس کو آپ محبت سمجھتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح سے جو چیزیں دنیا کی ہوتی ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں، دنیا کی ڈیزائر بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس چیز کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے دکھایا ہے کہ کس طرح کی دنیا کی ڈیزائر ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جاتا ہے، اور دنیا میں بھی آپ کو اس چیزوں کی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ جو چیزوں کی اہمیت آپ کو آج ہے وہ کل نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہمیں یہ سوچ کے رکھنا چاہیے کہ جب ہم ڈیزائر کریں، جب ہم چیزوں کو دیکھیں، ریجیکشن کو دیکھیں یا کسی بات کو دیکھیں، اس میں سے ہمیں گزرنا کیسی ہے، اور انسانوں سے محبت کریں، پیار کریں، ایک مقدس محبت ہے، اس محبت کو کریں تاکہ آپ اللہ کی ذات تک انسانوں کے ذریعے اللہ کی ذات تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل یہ نہیں کہتے کہ آپ اکیلے بیٹھ جائیں، لوگوں سے محبت کریں، لیکن اس میں محبت کی شدت دکھائی، اس میں انہوں نے ڈیزائر کی شدت دکھائی، اس میں انہوں نے بہت ساری باتوں کا، اور ہمارے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ جب بھی کبھی ہو، جب بھی کوئی ایسی برائی آئے، آپ فوراً اس چیز کو چوز کریں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو اللہ آپ سے چاہتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ غلط ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی کوشچن ہوگا تو ضرور پوچھیے گا، آئی ول رسپونڈ۔ السلام علیکم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.